नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 3। अध्याय 1 का प्रश्नावली 3 जिसमें क्या है, बहुपदों के मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड करना। अर्थात कि जो बहुपद होंगे उसके मध्य यानी कि बीच वाले पद को दो बराबर भागों में बराबर नहीं कह सकते, उनको तोड़कर जो है उनका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो कल का जो क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन वो आप लोगों ने बनाकर देखना होगा। ठीक है, अगर जो नहीं बन पाया होगा उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3। ठीक है, अच्छा देखिए, प्रश्नावली 3 हल करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3 को हल करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला को जो है लिखते हैं और देखते हैं कि उनको किस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो तरह के फॉर्मूला, 2 से और 4। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी कोष्टक के अंदर और a प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला होगा हमारा आज का जो हम पढ़ेंगे उसमें से तीसरा है, देखिए शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, अच्छा शून्यांकों का योगफल लिख लेते हैं। देखिए शून्यांकों का योगफल, का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात शून्यांकों का योगफल को हम किससे दर्शाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी बटे ए। और शून्यांकों का जो गुणनफल होगा, शून्यांकों का गुणनफल होगा, देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू अर्थात गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। ये क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो ये दो सूत्र जो है ये आपको याद करने हैं। ठीक है, इन सबको जल्दी से आप नोट कीजिए, उसके बाद हम जो है किसकी तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नावली तीसरा का देखिए, प्रश्नावली तीसरा में केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन है और उसमें जो है 12 क्वेश्चन हमको हल करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए इसे देखते हैं हम। पहला बहुपद दिया है, ये हम इसे लिख लेते हैं हर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दिया है, दिया है क्या दिया है, बहुपद, बहुपद। ठीक है, अच्छा बहुपद में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है x का वर्ग माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, बहुपद दिया है क्या, x का वर्ग माइनस 3 x माइनस 4। ये हमारा क्या है, बहुपद है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो इस बहुपद का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इस बहुपद का हम क्या करेंगे, इस बहुपद का जो है हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तो ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने से तुलना करने पर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे। तो देखिए इस ए की जगह में क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, तो यहाँ पर भी बहुपद में एक्स स्क्वायर, लेकिन इस ए की जगह में क्या है, तो ए की जगह में इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, मतलब कि उसमें क्या है, एक है, उसमें क्या है, एक है। तो ए बराबर क्या होगा, एक, ए बराबर क्या होगा, एक। और उसके बाद देखिए बी, यहाँ पर प्लस बी है, तो बी की जगह में देखिए यहाँ पर दिया, देखिए माइनस का तीन, बी की जगह में क्या होगा, माइनस का तीन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर माइनस तीन। और सी बराबर देखिए, सी बराबर क्या दिया है, माइनस चार, सी बराबर क्या दिया है, ये माइनस चार, ठीक है। ए बराबर दिया है एक, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब कि वहां पर एक है। और बी एक्स में एक्स तो है, तो बी का जो वैल्यू दिया है वो है माइनस तीन, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस चार, ठीक है। अब हम जो है ए और सी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ए और सी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ए गुणा सी बराबर क्या होगा, यही पता करना है, ठीक है। तो ए और सी का गुणा करेंगे, तो ए का वैल्यू क्या है, एक, तो यहाँ पर लिख देंगे एक, गुणा सी का वैल्यू क्या है, माइनस चार, तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस चार। और टोटल में क्या होगा, ये माइनस का चार, टोटल में क्या होगा, ये माइनस का चार ही होगा, क्योंकि एक और माइनस चार का गुणा करेंगे तो माइनस चार ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है इस बीच वाले बहुपद को, ठीक है, माइनस तीन को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस चार आना चाहिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस चार आना चाहिए, ठीक, ठीक है। और यदि हम उनका गुणा करते हैं, यदि हम उनका गुणा करते हैं तब भी से माइनस चार आना चाहिए। तो देखिए उसको हल कैसे करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस तीन एक्स है तो माइनस तीन एक्स, माइनस चार है तो चार। अब इस बीच वाले बहुपद को हमें क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है, ताकि हम उन संख्याओं को जोड़े या घटाए तो हमें माइनस तीन एक्स प्राप्त हो, और उनका यदि हम गुणा करते हैं तो हमें जो है माइनस का चार प्राप्त हो, माइनस का चार प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए इनका गुणा करते हैं। चलिए बताइए, तो माइनस तीन को हम किस तरह से तोड़ें, बताइए आप लोग। किस तरह से तोड़े कि हम उनका गुणा करें तो माइनस चार प्राप्त हो, और जोड़े या घटाएं तो माइनस का तीन एक्स प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसे हम किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे, एक्स का वर्ग, एक्स का वर्ग, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का एक्स, क्या करेंगे, प्लस का एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का चार एक्स, माइनस का चार एक्स और माइनस चार, ठीक है। अब देखिए हमने इसे तोड़ा कैसे है, यहाँ पर माइनस तीन है लेकिन यहाँ पर माइनस चार हो गया, ये कैसे, तो इसको हमने तोड़ा है। देखिए अगर माइनस चार एक्स में से एक एक्स चला जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्स जो है प्लस में, तो ये प्लस वाला एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का तीन एक्स, और इसके आगे में कुछ भी नहीं है मतलब एक है, तो हम प्लस एक का गुणा जो है माइनस चार के साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस चार आएगा, ठीक है, माइनस चार आएगा। इसलिए हमने इसे तोड़ा है, एक्स का वर्ग प्लस एक्स माइनस चार एक्स माइनस चार, ये हमारा प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, कि ये दोनों में से हम x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x को हम उभयनिष्ठ लेंगे, तो बचेगा क्या, ये दोनों में, ये दोनों में से हमने x को उभयनिष्ठ लिया तो बचा क्या है, यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है प्लस का एक, यही बचेगा। यहाँ पर जो है हम माइनस चार को उभयनिष्ठ लेते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में देखिए माइनस चार है तो हम माइनस चार को उभयनिष्ठ लेते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस चार हमने उभयनिष्ठ लिया, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का एक, क्या बचेगा, प्लस का
ठीक है। देखिए यहाँ पर भी -4 है और यहाँ पर भी -4 है, तो -4 को हमने उभय निष्ठ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। अब देखिए ये वाला कोष्टक के अंदर और ये वाला कोष्टक के अंदर दोनों एक समान है, दोनों क्या है, एक समान है, तो इसमें से एक को लिखेंगे। ठीक है, दोनों जब समान है तो उसमें से क्या लिखेंगे, एक कोष्टक वाले को लिखेंगे, तो x प्लस 1, x प्लस 1। और ये जो कोष्टक के बाहर है उसको भी एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो ये होगा x माइनस 4, x माइनस 4। ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर है। ठीक है, एक बार समझिएगा। देखिए कह रहा है कि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के मध्य पद को तोड़कर उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हमने जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या किया, उसका तुलना किया। तो ए का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है, एक। ए का जो मान है वो किसका बराबर हुआ, ए का तुलना किया तो एक आया, बी का तुलना किए हैं तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 आ गया, और सी का तुलना किए हैं तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब क्या किए, ए और सी का गुणा किया है। ठीक है, तब ए और सी का गुणा करते हैं, पहले वाले और अंतिम वाले का गुणा करते हैं, पहला और अंतिम वाले का गुणा किया है तो क्या आया है यहाँ पर -4। ठीक है, -4 है। तब कह रहा है कि हम जब पहले का, ठीक है, पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो -4 आया है, तो हमें बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि हम उनका गुणा करें तो हमें जो है ये वाला प्राप्त हो, अर्थात ये -4 प्राप्त हो। बीच वाले मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि हम उनका गुणा करेंगे तो हमें -4 प्राप्त होना चाहिए, और वो मध्य पद को हम यदि जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो उससे हमें जो है -3x फिर से प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं हम, एक्स वर्ग -3x -4 है। ठीक है, हम एक्स वर्ग को यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर हमने प्लस में एक्स लिया है। देखिए प्लस का एक्स ले लिए, -4x ले लिए हैं और -4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसे किस तरह से तोड़ा है, ये प्लस का एक एक्स है और ये माइनस का 4x है। यदि हम इसे रिवर्स करेंगे तो इसमें से -4x में से एक एक्स चला जाएगा जो प्लस में कटेगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 3x फिर से वापस होगा और ये -4 और ये एक्स स्क्वायर फिर से हो जाएगा। और यदि हम इसको तोड़े हैं तो देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं, हमें -4 चाहिए, ये वाला 4 भी चाहिए लास्ट वाला, तो हम यहाँ पर एक रख के देख सकते हैं। ठीक है, एक एक्स है मतलब एक है, तो -4 का गुणा प्लस एक से होगा तो क्या होगा, माइनस का 4 ही होगा। ठीक है, माइनस का क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसी हिसाब से हमने इसे तोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है अलग हो गए, यहाँ से ये दोनों जो है अलग कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखिए इन दोनों में से x को हमने y निष्ठ लिया है, किसको लिया है, x को, तो बचेगा क्या, यहाँ पर तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर अर्थात कि 2x है, वहां पर स्क्वायर है मतलब x गुणा x है, तो उसमें से एक x बाहर निकला तो बचेगा क्या, एक x, और यहाँ पर से तो x होता उस वो बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक। ठीक है, तो यहाँ -4x है, यहाँ -4 है, तो दोनों साइड -4 है, दोनों साइड क्या है, -4 है, तो उसको हमने क्या किया है, उभय निष्ठ ले लिया और बचेगा क्या, x प्लस 1। देखिए ये वाला जो कोष्टक के अंदर है वो और ये वाला कोष्टक के अंदर है वो दोनों एक जैसा है, दोनों क्या है, एक जैसे, इसलिए हम इसमें से किसी एक को लिखेंगे, तो ये लिख दिए। और ये कोष्टक के बाहर जो x है और ये -4 है इसको एक कोष्टक के अंदर डाल दिए, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या बन गया, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर से हम देखिए, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में से दूसरा क्वेश्चन को देखिए। चलिए उसको हल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को, जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं। यहाँ से हम सबको मिटा देते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, ऊपर वाला पूरा प्रश्न बदलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स का वर्ग प्लस 2x प्लस 1, क्या दिया है, एक्स का वर्ग प्लस 2x प्लस 1, यही दिया है। अब इनका हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ए का मान क्या आएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है अंक में, मतलब कि एक है, वहां पर कुछ भी नहीं यानी कि वहां पर एक है। और बी का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए +2 है, तो
2 यदि प्लस में तो प्लस को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और सी में क्या है प्लस का 1 है मतलब कि यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम a गुणा c करेंगे तो a का मान क्या है 1 है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लिए 1 गुणा c का मान क्या है 1 है, तो यहाँ से हम 1 लिख लिए। तो बराबर में क्या होगा 1 का गुणा 1 से करेंगे तो केवल 1, क्या होगा 1। अब देखिए ये बहुपद को हम यहाँ ले आते हैं, उसके मध्य पद को तोड़ना है तो x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 यही है। ठीक है, अब देखिए इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़े ताकि हम उनका गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त हो। हम जब उसको गुणा करेंगे उस बीच वाले पद को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जब गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो मध्य पद तोड़े रहेंगे उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वापस से हमें जो है 2x प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए ये x का वर्ग है, x का वर्ग है तो x का वर्ग। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस x प्लस x, ठीक है, प्लस x प्लस x, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये x के आगे में कोई भी नंबर नहीं, यानी कि वहां पर क्या है 1 है, x के आगे में कोई भी नंबर नहीं मतलब कि वहां पर 1 है। और जब हम इस 1 का गुणा इस वाले 1 से करेंगे, ठीक है, इस 1 का गुणा इस 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, और ये दोनों 1 1 को जोड़ेंगे तो 2x, दोनों 1 1 के जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको दो भागों में अलग अलग हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसको, ताकि हमें उभयनिष्ठ लेने में आसानी हो। तो उभयनिष्ठ लेंगे, देखिए यहाँ से हम जो है इस एक को मिटा देते हैं, है वहां पर, इसे मिटा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, वो वहां पर है, इनविजिबल है। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पर हम किसे उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, मतलब कि हम x को क्या कर सकते हैं उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हमने x को उभयनिष्ठ लिया, अब बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर तो x का वर्ग था यानी कि x गुणा x था, तो उसमें से एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या एक x, तो x बचेगा और प्लस का यहाँ से तो x बाहर चला गया मतलब यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर से हम किसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 है मतलब इसको तो बाहर निकाल नहीं सकते, इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये जो है x प्लस 1 पूरा का पूरा सेम होगा। ठीक है, x प्लस 1 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज को कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1, तो हम यहाँ से प्लस 1 को क्या करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे, प्लस 1 को उभयनिष्ठ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को क्या करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे, तो बचेगा क्या x प्लस 1, यही बचेगा। और देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, दोनों क्या है सेम है, इसलिए किसको लिखेंगे एक को, दोनों कोष्टक के अंदर जो समान है तो उनमें से किसी एक को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, और ये कोष्टक के बाहर जो है उसको भी लिख लेते हैं, तो ये भी होगा x प्लस 1, यानी कि टोटल x प्लस 1 ही होगा। यही हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी की जो जितने भी सवाल हैं वो सब इसी टाइप से बनेंगे, इसमें कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगला समझ में आया, तो ये सब सेम बनेंगे, इसमें से जितने भी जो क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन जो इसी टाइप से बनेंगे। एक आप और बनाकर देख लेते हैं, थोड़ा सा नंबर बड़ा करने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन, बाकी सब सेम बनेगा, आप लोग इसमें से बनाइएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। 5वां प्रश्न देखते हैं, इसमें यहाँ से पूरा मिटा देते हैं, बिल्कुल मिट जाएगा। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न क्या दिया है, टी का वर्ग माइनस 4t माइनस 21, यहाँ पर दिया है टी का वर्ग माइनस 4t और माइनस 21।
अरे वाह, ये तो बड़ा अजीब है। चलिए कोई बात नहीं, इनका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो ए का मान क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब कि अच्छा बी का क्या होगा -4, तो यहाँ पर लिख लीजिए -4। सी का क्या होगा -21, तो यहाँ पर -21। ठीक है, ए और सी का गुणा करेंगे, ए गुणा सी करेंगे तो ए का मान कितना है 1 गुणा सी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, -21। तो यहाँ पर क्या होगा -21। अच्छा देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, तो 21 एकम 21, 21 एकम 21 होगा। यानी कि क्या होना चाहिए, जब हम बीच वाले पद को तोड़कर उनका गुणा करेंगे, जब बहुपद के मध्य पद को यानी कि 4t को -4t को तोड़कर उनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए -21। क्या मिलना चाहिए -21। और उस मध्य पद को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, फिर से -4t मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये t का वर्ग -4t, ठीक है, और -21। ठीक है, अच्छा इस बीच वाले पद को तोड़ना कैसे है, तो देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर t का वर्ग लेते हैं, t का क्या लेंगे वर्ग, t का क्या लेंगे वर्ग, माइनस माइनस है, ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं 7t -7t, कितना t 7t, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4t, प्लस का सॉरी प्लस का 3t, प्लस का 3t, प्लस का 3t। अब देखिए जो 7t है वो माइनस में है और वहां पर प्लस का 3t है, यदि 7t प्लस में है और उसमें 3t जो है कट जाएगा, 3t कटेगा तो क्या बचेगा -4t बचेगा, यानी कि ऊपर के जैसे सेम बचेगा। और -7 जिस -7 है और ये +3 है तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो 7 या 21, यानी कि यहाँ पर क्या होगा -21। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ ये दो अलग हो गए, ठीक है, इसमें से हम किसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो टी को, किसको ले सकते हैं टी को, तो यहाँ से हम टी को उभयनिष्ठ लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा एक टी बचेगा, क्या बचेगा टी, और यहाँ पर क्या बचेगा -7 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से टी जो है बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा t -7। यहाँ से हम किसको उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे 3 को, किसको +3 को, ठीक है, तो यहाँ से हमने +3 को उभयनिष्ठ लिया है तो यहाँ पर बचेगा क्या t, क्या बचेगा t, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 को लिए हैं तो -7, ये इस तरह से। ठीक है, देखिए +3 का गुणा टी से करेंगे तो 3t हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो 7 या 21, फिर से ऊपर जैसे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखिए ये दोनों एक समान है इसलिए इसमें से किसी एक को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं t-7, ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, और जो ब्रैकेट के बाहर आता है कोष्टक के बाहर उसको भी एक कोष्टक के अंदर रख देते हैं, तो t+3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात और है, अब आप लोग एक थोड़ा सा डाउट है इसमें से, देखिए अब आप लोग सोच लेंगे कि ये 7t यदि हम इस साइड लिखेंगे तो क्या आंसर गलत हो जाएगा, तो इससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल आंसर सेम इसी की तरह आएगा। देखिए इसको हम जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, यदि हम 3t यहाँ पर लेते हैं और ये -7t इस साइड कर देते हैं तो देखिए आंसर जो है वो सेम ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा डाउट है तो हम चलिए क्लियर कर देते हैं, इसको भी बनाकर आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। देखिए हम ये पूरा लिख लेते हैं t का वर्ग -4t और -21, सही है ना, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए चलिए हम इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर लिख कर देखते हैं। ठीक है, ये t वर्ग हो गया और प्लस का 3t लिख लिया, चलिए ठीक है,
और माइनस का 7t, ठीक है, और माइनस 21, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम t को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, t को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो ये हमारा t उभयनिष्ठ हो गया। अंदर में बचेगा क्या, एक t बचेगा और प्लस का 3 बचेगा, t बचेगा और प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। इस t का गुणा हम इस t से करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, और t का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3t हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, -7 को उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने -7 को उभयनिष्ठ लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये -7 को हमने उभयनिष्ठ लिया। अब बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर t है तो t बचेगा, यदि हम -7 का गुणा t से करेंगे तो 7t। अच्छा, -7 का गुणा हम किससे करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, मतलब 3 से करेंगे, 3 किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, किस में रहेगा, प्लस में, और ये माइनस और ये प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं, तो इसमें से हम लिख लेते हैं t प्लस 3 को, ठीक है, ये दोनों एक जैसे, मतलब किसी एक को लिख लिए। उसके बाद ये वाला जो बाहर में उसको भी एक डिब्बा के अंदर डाल देते हैं, चलिए t-7, ये इस तरह से, ये आंसर इसमें बदल नहीं सकता है, बशर्ते आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और चिन्हों का खासकर चिन्हों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें अगर प्लस की जगह आप माइनस कर देंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो उससे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं गलत आंसर देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, और अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला हम देखते हैं बहुपदों के शून्य, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, ये सारे प्रश्न जो है एक जैसे बनेंगे, तो आप लोग इसको बनाकर ट्राई बिल्कुल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हम इस प्रश्नावली को अब यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी जो है आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं हम जो है प्रश्नावली 4, क्या देखेंगे, प्रश्नावली 4, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें से जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को केवल हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे ax² + bx + c के रूप में कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपदों का गुणनखंड लिखिए, ठीक है। अब क्या लिखना है, यहाँ पर गुणनखंड लिखना है। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको पूरी तरह से मिटा देते हैं, उसके बाद जो है हल करके देखते हैं। इस तरह से ax² + bx + c के रूप में द्विघाती बहुपद दिए गए हैं, उनका क्या करना है, गुणनखंड लिखना है। तो गुणनखंड यहाँ पर दिया है, पहला गुणन जो है, पहला शून्यांक दिया है 3, क्या दिया है, शून्यांक दिया है, अब पहला शून्यांक है 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 जो है पहला शून्यांक है। अब उसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड। चलिए निकालते हैं फिर गुणनखंड इसका। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या होगा कि x बराबर 3 होगा, x बराबर 3, ठीक है, और एक होगा x बराबर 4, ठीक है, एक होगा x बराबर 3 और एक होगा x बराबर 4, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर 3 जो है प्लस में, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, उसी प्रकार इस 4 भी यहाँ पर प्लस में, उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगी, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। यहाँ पर होगा x - 3 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, और यहाँ पर क्या होगा, x बराबर, सॉरी
x माइनस 3 बराबर 0 है और यहाँ पर क्या होगा x माइनस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। तो ये वाला जो साइड है यही इसका क्या है गुणनखंड है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 3 और x माइनस 4 जो है क्या है इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है किसका, इस 3 और 4 जो शून्यांक दिए हैं उनका गुणनखंड क्या है x माइनस 3 और x माइनस 4, ये इसका गुणनखंड, ये इसका आंसर है। बस इस छोटा सा तो है, इसको आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बनाइए समझ के, ये छोटा है बस आप लोग इसको लिखना है और उसके बाद x बराबर जो भी नंबर है वहां पर लिख दीजिएगा, उसके बाद उसको पक्षांतर करेंगे तो जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए। अच्छा ये प्लस वाला रहा, अब आप लोग बोलेंगे कि माइनस वाले को कैसे बनाएंगे, तो चलिए माइनस वाला भी एक बार बना देते हैं। माइनस वाले में देखिए दूसरा प्रश्न -2 -3 जो शून्यांक दिया हुआ है, जो शून्यांक है वो -2 और -3 है। ठीक है, -2 और -3 ये शून्यांक है। ठीक है, उसको बनाकर देखते हैं, उसका गुणनखंड क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो उसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा कि x बराबर -2 और एक का होगा x बराबर -3। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाई, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x प्लस 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर जो है उसको हम लिख लेते हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 यही इसका क्या है गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड है, शून्यांकों का क्या है यही गुणनखंड है, इसको लिख लेते हैं ये आंसर। बस इसी तरह से आपको सभी को बनाना है, जो 5 है उसमें से तो 2 बना दी, 3 आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों की शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुपद क्या दिया है, बहुपद बराबर बहुपद, पहला बहुपद दिया है देखिए x का वर्ग प्लस 10x प्लस 24, x का वर्ग प्लस 10x, x का वर्ग प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, 10x प्लस 24, इसका जो हम क्या करेंगे, इसका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए हमने अभी अभी जस्ट सबसे पहले जो 4 सूत्र लिखवाए थे जिसमें शून्यांकों का योगफल एवं शून्यांकों का गुणनफल, तो वही दोनों सूत्र यहाँ पर भी लगेगा। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c का जो तुलना करेंगे, जो बहुपद है उसका तुलना इससे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर a का मान क्या आएगा, a बराबर क्या होगा, तो a बराबर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है यानी कि 1, और b बराबर कोई भी नंबर है क्या, हाँ तो यहाँ पर नंबर है तो 10। ठीक है, और c बराबर दिया है 24। बस अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -b/a, -b/a। अच्छा -b, तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, b की जो वैल्यू है वो कितना है, तो यहाँ पर 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -10। अब ये माइनस जो है फॉर्मूला का है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लग रहा है। ठीक है, अब बाद में ये मत बोलिएगा कि ये माइनस किधर से आ गया। ठीक, तो ये फॉर्मूला का लग रहा है। अब देखिए a का मान क्या है, a का मान है 1, यहाँ पर 1। अब देखिए जब नीचे में 1 हो अर्थात हर में 1 हो तो उसका कोई मतलब बनता है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या होगा -10। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या हो गया -10। अच्छा शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है c/a, c/a। अच्छा यहाँ पर c का मान कितना है, तो
तो सी का मान है 24, कितना है 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी की वैल्यू 24। और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1, तो यहाँ से 1 लिख दिए। अच्छा, हर में 1 रहने पर उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 24 को लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल होगा -10 और शून्यांकों का गुणनफल होगा 24। ये क्या हो गया आंसर। बस इतना ही तो है, बस इतना ही तो लिखना है इसमें। शून्यांकों का योगफल हो गया -10 और शून्यांकों का गुणनफल हो गया 24। क्या हो गया 24 हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर तो सब कुछ सेम होगा, बस यहीं से कुछ कुछ मिटा करके जो है हल करते हैं। अच्छा, दूसरा वाला बहुपद दिया देखिए, 2x का वर्ग -7x -9, 2x का वर्ग -7x -9, ठीक है। तो ये बहुपद दिया, उनका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो a का मान क्या आएगा 2 और b का मान क्या आएगा -7 और c का मान क्या आएगा -9, ठीक है। चलिए अब शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, तो वहां पर इसका मान रखते हैं। -b है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 7 है वो माइनस में है तो -7 b का, और ये माइनस, ठीक है। ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, तो 7/2, 7/2, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो 7/2। अच्छा अच्छा, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या, सी का मान कितना है, सी का मान है -9, तो ये -9 और ए का मान कितना है 2, यहाँ पर होगा 2, ये तो टोटल में बस इतना ही रहेगा क्योंकि ये तो आपस में कट नहीं सकते, इसलिए -2 -9/2 जो है शून्यांकों का गुणनफल है और 7/2 जो है उसका योगफल है, ठीक है। अच्छे से समझिए, ठीक है। अगला, बाकी सब तो इसी तरह से बनेगा, आप लोग बना लीजिए। कौन सा पांचवा, ठीक है, चलिए पांचवा को देखते हैं एक बार। x² प्लस x और -12, चलिए आपके लिए पांचवा को भी बना देते हैं। इसमें क्या है, x का वर्ग प्लस x और -12, यही। चलिए इसका तुलना कीजिए, एक जगह में क्या होगा कुछ भी नहीं, यानी कि 1 अर्थात, और b की जगह में आगे में कुछ भी नहीं मतलब 1 और 12, ठीक। अब बस आपको इसका मान रखते चला जाना है। b कितना है, तो b है 1 और फॉर्मूला में लगा इसलिए -1, a कितना है 1, तो ये क्या होगा टोटल में हो जाएगा 1 और 1 कटेगा, 1 से 1 जो है एक बार में चला जाएगा, 1 से सॉरी ये कटेगा नहीं, 1 जो है 1 से एक बार में चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1, वही सिर्फ नीचे में 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, c कितना है -12 और a कितना है 1, तो ये भी क्या होगा -12, ये शून्यांकों का योगफल होगा -1 और शून्यांकों का गुणनफल होगा क्या -12, ठीक। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल फिर से, ठीक है, और नए अध्याय के साथ, ठीक। कितना प्रश्नोली इसमें 4, अच्छा 4 प्रश्नोली हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।